हेलो, आप दोनों के वाइब चेक करने के लिए आया हूँ। किस तरीके से एक दूसरे के साथ आप कनेक्टेड हो, क्या वो आपको फील कर रहे हैं, क्या आप उनको फील कर रहे हो। अगर है तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज फॉर यू। बेसिकली इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करूंगा कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं, आपके पार्टनर किस तरीके से सोच रही है। आपके पास प्रेजेंट पार्टनर हो सकते हैं सेम जेंडर के लिए, ऑब्वियसली वही है ही। एंड ट्विन फ्लेम के लिए है, सोलमेट के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए है। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ मेरे चैनल में। एवरी आवर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। सो ये रीडिंग आप अगर देख रहे हैं, दिस कुड बी पॉसिबल कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। साइकिक वे में हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, स्पिरिचुअली हो सकता है, इन एनी वे। सो लेट्स सी क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। ओके, ओम क्रीम दक्षिणा काल के नमो। माँ, इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर किस तरीके से वाइब कर रहे हैं। ओके, पहले आप मुझे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी दिखा दीजिए। ओह, द एस ऑफ शोर्ड्स, कोई तो बात करना चाहते हैं आपसे। एंड व्यूअर्स की एनर्जी कैसा है। उसके बाद है टू ऑफ wands। ओके, एंड व्हाट इज नेक्स्ट। ओह, द टू ऑफ शोर्ड्स। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों काफी हद तक स्टक होके बैठे हो। ओके, एस ऑफ शोर्ड्स, आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको मिस किए हैं। काइंड ऑफ एक उनको कुछ बोलना है, उनको कुछ बताना है, उनको पूछना है। बहुत दिन से बात नहीं हो पाए हैं, इमोशनल ब्लॉकेजेस है, मिसअंडरस्टैंडिंग से वो कुछ क्लियर करना चाहते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, बॉटम ऑफ द डेक में थ्री ऑफ कप्स आए हैं। तो उनके, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको बोलना चाहते हैं कि वो आपको प्यार करते हैं। वो आपको बोलना चाहते हैं कि आप मेरे साथ जुड़ जाओ, आप मेरे साथ आओ, आप मुझसे बात करो। बट द थिंग इज, एस ऑफ शोर्ड्स हमेशा एक क्लैरिटी का बात करते हैं। सो हो सकता है कि ये पर्सन जो चाहते हैं, या फिर ये पर्सन जो बात कर, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, या फिर जिस भी कारण के लिए बात कर रहे हैं, कुड बी पॉसिबल आपके हिसाब से वो चीज से कुछ बेटर हो सकता है। सो द टू ऑफ wands मीन्स कि काइंड ऑफ उनके कुछ बात इधर आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, या फिर आप जिस तरीके से चाह रहे हो उनके साथ आप बात करेंगे उस तरीके से नहीं हो रहा है। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे ये पर्सन कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो, उनका इंटेंशन तो साफ है कि वो आपके साथ डायरेक्टली बात करेंगे एंड वो कुछ बताएंगे एंड आप भी सुनेंगे। उनके हिसाब से ऐसा है कि आप उनको मान जाएंगे। उनके हिसाब से ऐसा है कि आप उनके साथ बात करके कहीं पे जाएंगे, काइंड ऑफ प्लान करेंगे। आपके लाइफ में वो शामिल होगा, उनके लाइफ में आप शामिल होंगे। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माइंडसेट कुछ अलग है, क्योंकि आप बदल गए हो, आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हो। आई ऑल्सो फील कि आप एक मीनिंगफुल कनेक्शंस ढूंढ रहे हो। यहाँ पे टू ऑफ wands, आपको एक अलग फ्यूचर क्रिएट करना है, आपको अलग तरीके से सोचना है। हो सकता है कि आपके पास्ट के थॉट प्रोसेस कुछ अलग था, अभी आप अलग सोच रहे हो। कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद अ फायर साइन लाइक एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद अ एयर साइन लाइक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई फील इस टाइम पे मुझे जो लग रहा है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, थॉट प्रोसेस में डिफरेंसेस, तो इसीलिए टू ऑफ शोर्ड्स आ रहे हैं। आई थिंक ऐसा मुझे लग रहा है कि आप उनको समझ सकते हो बट आप उनके प्रस्ताव को मान नहीं सकते हो, या फिर वो आपको समझ सकते हैं बट आपके, आप जिस तरीके से जो चीज़ें कह रहे हो वो मान नहीं सकते। तो इसीलिए बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें स्टक हो जा रहा है आप दोनों के बीच। एक एक पैशन तो मुझे है, मतलब दिख रहा है कि हाँ, आप दोनों के बीच तो पैशन तो है। दोनों से बात तो आप दोनों ही करना चाहते हो, कई बार इमोशन को कंट्रोल करके रखते हो। बट आई ऑल्सो फील कि आपके सोल आपको कुछ कह रहा है, आपका मन आपको कुछ कह रहा है। आप इस पर्सन को लेके उतना ज्यादा क्लियर नहीं हो। ओके, आप बार बार अपने सोल वैल्यूज से इस पर्सन को चेक कर रहे हो, अपने इंट्यूशन से इस पर्सन को चेक कर रहे हो। तो इसीलिए वक्त लग रहा है। लाइक ये पर्सन जो भी कुछ कह रहा है आप उसको विश्वास नहीं कर रहे हो। आपको मन में ऐसा हो रहा है कि पता नहीं क्यों इसको मुझे विश्वास नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों इसको मुझे कुछ डाइसी लग रहा है, पता नहीं क्यों ये पर्सन के बातों से मुझे कुछ यकीन नहीं हो रहा है। काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है। एंड टू ऑफ शोर्ड्स, काइंड ऑफ आप कह रहे हो कि ठीक है बाद में देखता हूं। आप काइंड ऑफ, मुझे ऐसा फील हो रहा है
कि यहाँ पे एक वाइस वर्सा हो रहा है, लाइक जब आप रेडी हो रहे हो तब वो कह रहे हैं कि बाद में देखूंगा, जब आप काइंड ऑफ कह रहे हो कि हाँ अब मैं बात कर सकता हूँ, तो वो कह रहे हैं कि नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, एंड देन जब वो आ रहे हैं तब आप कह रहे हो कि नहीं आई एम नॉट राइट, लाइक आई एम नॉट इन द राइट स्पेस, मैं इस टाइम पे सही स्पेस पे नहीं हूँ, या फिर मेरे दिल में और भी कुछ चल रहा है, या फिर मेरे दिमाग में और भी सारे परेशानी है, सो आई कांट डील विथ यू नाउ। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, या फिर साइकिक वे में कम्युनिकेशन हो रहा है, बट प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा है। बट आप दोनों का इंटेंशंस है कि वो भी आपके साथ बात करना चाहते हैं, और काइंड ऑफ आप भी उनके साथ अलग तरीके से बात करना चाहते हो, लाइक एज इफ आप कह रहे हो कि देखिए अब मुझे आपके साथ स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा बातें करनी है, अब हम लोग सेक्सुअल बातें नहीं करेंगे, अब रिलेशनशिप को और थोड़ा सा और अच्छा तरीके से हम लोग आगे लेके जाएंगे, जो हम पास्ट में करते थे अब वो नहीं करेंगे, हम और मीनिंगफुल इस चीज़ों को बनाएंगे, और बेहतर तरीके से हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। और आप इस पर्सन को चाहते हो कि समझाना कि आपको भी बदलना है, आपको भी कुछ चीज़ें खुद के अंदर चेंज करना है, आपको भी मुझे समझना है, तो आपका पर्सपेक्टिव ऐसा है कि आप पहले की तरह नहीं रहोगे। एंड इस पर्सन को जो चाहिए वो चाहिए, आई काइंड ऑफ फील कि इधर ऐसा होता है कि ये पर्सन अपने पर्सपेक्टिव को लेके चल रहे हैं, इनके हिसाब से यही सही है, इनके हिसाब से ये और ही क्या कर सकते हैं, इनको तो पता है कि हाँ मतलब आप इनको प्यार करते हो, आपको भी पता है ये आपको प्यार करते हैं, सो इससे ज़्यादा वो और ये क्या कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस टाइम पे ये सिर्फ बात करना चाहते हैं, और आप कह रहे हो कि नहीं मुझे सिर्फ बात करना नहीं है, मुझे मीनिंगफुल बात करना है, और इसीलिए आप कह रहे हो कि सिर्फ सिर्फ आप मुझे हाय हेलो कैसे है हो, क्या खाए हो, कहाँ पे जाओगे, ये बात मुझे सुनना नहीं है, मैं कुछ और बात करना चाहती हूँ, मुझे कुछ और मीनिंगफुल चीज़ें चाहिए, मैं आपसे और डीपली कनेक्टेड होना चाहता हूँ, या फिर मैं सेक्सुअल बातें नहीं करना चाहता हूँ, मैं सोलफुल बातें करना चाहता हूँ। तो जो भी है, आप चीज़ों को बढ़ाना चाहते हो, आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से लेके जाना चाहते हो, और आई फील कि वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, या तो आपके पार्टनर समय नहीं दे पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, या फिर वो टोटली मिसजज कर रहे हैं, टोटली इग्नोर कर रहे हैं। उनके हिसाब से ऐसा हो सकता है कि वो और बदल नहीं सकता है, वो जैसे है वैसे ही है, और आपको उनको बताना पड़ेगा, आपको उनको सिखाना पड़ेगा। बट कई कबार क्या होता है ना, लव रिलेशनशिप में पहले पहले ये चीज़ बहुत एक्साइटिंग लगता है, और बाद में जाके यही चीज़ एक प्रॉब्लम बन जाता है। आप यही बताओ, मतलब लास्ट में आप यही कहोगे कि आप मेरा मन की बात को क्यों समझ नहीं पा रहे हो, मुझे हर चीज़ क्यों आपको समझाना पड़ेगा, मुझे हर चीज़ क्यों बोलना पड़ेगा, आप क्यों नहीं समझ रहे हो, आपको क्या सिर्फ एक ही टाइप का बात करना आता है, आपको क्या डिफरेंट टाइप का बात नहीं करना आता है, या फिर आप एक दिन आपका मन करे आप कॉल किए, एंड देन नेक्स्ट डे आप भूल गए, नेक्स्ट डे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गए, देन आप ऑफ किए। सो आप कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो, जब आपका वक्त है तभी आपको कॉल करना है, जब मेरा वक्त है तब आप क्यों नहीं कॉल कर रहे हो। सो यहाँ पे क्रिएटिव डिफरेंसेस है, तो इसीलिए टू ऑफ शोर्स आप कह रहे हो ठीक है छोड़ो, बाद में बात करते हैं, जब चीज़ें और बेहतर होगा तब बात करेंगे। और हो सकता है कि आप अपने मन को हील कर रहे हो, आप भी परेशान हो, वो भी परेशान है, और काइंड ऑफ आप चाहते हो कि और बेहतर तरीके से हम बात करेंगे बाद में। सो आई थिंक आप दोनों ही कह रहे हो कि ठीक है अभी नहीं, बाद में बात करते हैं, या फिर आप दोनों ही अवॉइड कर रहे हो, या फिर ऐसा है कि इनडायरेक्टली आप दोनों ही कोशिश नहीं कर रहे हो कि ठीक है कुछ वक्त जाने दो, उसके बाद बात करेंगे, कुछ दिन बाद बात करेंगे, काइंड ऑफ ऐसा, कुछ पल बाद बाद में बात करेंगे, काइंड ऑफ ऐसा। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि चीज़ें स्टक है, लाइक जो कहना चाहते हो आप वो इधर समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर वो जो कहना चाहते हो वो समझ नहीं पा रहे। सो नाउ व्हाट इज गोना हैपन बेसिकली, क्या होने वाला है यहाँ पे, मतलब क्या हो सकता है इसके इन रिजल्ट्स। टेम्परेंस, एडजस्टमेंट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों काइंड ऑफ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस रीडिंग से कि एक ऐसा पॉजिटिव सिचुएशंस आ रहा है, कि एक विन विन सिचुएशंस आ रहा है यहाँ पे, काफ़ी हद तक आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करेंगे। सिंस इट्स एन एल्केमी कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड, मतलब लाइक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम रियूनियन हो सकता है। ओके, लाइक आप अपने फेमिनाइन प्रिंसिपल से इस पर्सन को इंस्पायर करेंगे, ये अपने डिवाइन मैस्कुलाइन सेल्फ से आपको सिक्योरिटी प्रदान करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप लोनली नहीं हो, ये आपका साथ दे रहे हैं, और इनको ऐसा लगेगा कि हाँ इनके इंस्पिरेशंस आप हो, इनके शक्ति आप हो, आप कहेंगे कि आपकी शक्ति ये है। टेम्परेंस मतलब जब दोनों ही दोनों को समझने के लिए आ रहे हो,
जब दोनों ही एक दूसरे से बात करेंगे, जब दोनों ही एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। बट यहाँ पे टेम्परेंस का भी और एक पहलू रहता है। टेम्परेंस आप ज़रा देखेंगे कि एक ऐसे फिगर है जो दोनों पानी को मिला रहा है। सो जैसे गर्म पानी ठंडा पानी मिला के हम लोग नहाते हैं गर्मी के मतलब ठंड के मौसम पे, तो वो क्यों? ताकि कुछ चीज़ एक्सट्रीम ना हो जाए, राइट? एक्सट्रीम कोल्ड भी नहीं चाहिए, एक्सट्रीम हॉट भी नहीं चाहिए। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हॉट एंड कोल्ड जो इनका बिहेवियर रहा है अब तक के, ये चेंज होने वाला है इस फुल मून के बाद। अब आप दोनों हॉट एंड कोल्ड नहीं रहेंगे, अब आप दोनों के बीच एक क्षमता आएगा, जैसे कि ल्यूक वार्म वाटर की तरह। लाइक आप दोनों, हाँ, एक दूसरे को कभी कोई नहीं चेंज कर सकता है। लाइक आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो भी आपको चेंज नहीं कर सकते, बट एडजस्ट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि रिकन्सिलिएशंस हो सकता है या फिर एक पॉजिटिव अप्रोच हो सकता है। देखिए, मैं एक्सट्रीम चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप किसी को छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि उनका ट्रॉमा आपके दिल में रहता है, उनका याद आपके दिल में रहता है, और उसी याद और ट्रॉमा हम लोगों को स्ट्रांग बनाते हैं, और उस दर्द से ही हम लोग ताकतवर बनते हैं। सो टेम्परेंस यही है कि आप सामने वाले पर्सन की इम्परफेक्शंस आप कह लो, या फिर उनके जो भी बैड साइड नेगेटिव साइड्स है उससे वाकिफ होके उसको एक्सेप्ट करेंगे, और वो भी आपके नेगेटिव साइड्स को वाकिफ होके आपको एक्सेप्ट करेंगे। सो यहाँ पे एक्सेप्टेंस का कार्ड है टेम्परेंस, यहाँ पे एडजस्टमेंट का कार्ड है टेम्परेंस, विन विन सिचुएशंस का कार्ड है टेम्परेंस, समझने का कार्ड है टेम्परेंस। तो आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे, जो हालांकि होगा इनडायरेक्टली, मतलब नेचुरल बात है। आप अगर गर्म पानी और ठंडा पानी को मिला रहे हो, सो एक ही मतलब फर्स्ट टाइम पे ही आप नहीं मिला सकते हो, राइट? काइंड ऑफ आप एक मग ठंडा पानी लेंगे, एक मग गर्म पानी लेंगे, एंड देन दोनों को मिला के आप एक मिक्सचर तैयार करेंगे, राइट? आप एकदम फटाक से गर्म पानी में ठंडा पानी नहीं मिला सकते हो। सो धीरे धीरे ये होगा, बट मतलब ग्रेजुअली होगा, बट प्रोसेस स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। आपको ये समझने लगे हैं, आप दोनों की एनर्जी मिरर कर रहे हैं। लाइक वो भी जिस तरीके से फील कर रहे हैं, आप भी उस तरीके से फील कर रहे हो। वो उतावले हो रहे हैं, आप भी उतावले हो रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एवरी टाइम उन्हीं के बारे में सोचना है, आपको पॉजिटिव सोचना है। आपको ये समझना है कि जब तक ना आप पॉजिटिव सोच रहे हो, तब तक सामने वाले पर्सन भी नेगेटिव सोचता रहेगा। So if you really want something good, or if you really want happiness in your life, you really have to shift your mindset. Like कृष्णाओं के कार्ड हम लोगों को सिखाते हैं कि जो नहीं वर्क कर रहा है, तबीयत खराब है, अगर आप 24/7 तबीयत खराब है के बारे में बात करेंगे तो वही आपका लगेगा। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुआ है तो सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में अगर आप बात करेंगे, सैड सॉन्ग सुनेंगे और दोस्तों के साथ वही बात करेंगे, उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये बोला, नो, उसको प्रोसेस करना होता है। जैसे जर्नलिंग, प्रेइंग, मेडिटेशंस, साउंड हीलिंग, चक्रा क्लींजिंग, रेकी, जो भी आप कह लो, कुछ वक्त आपको देना होता है, कुछ वक्त दूसरों के एडवाइस, दूसरों के बर्ताव, ये सब एक्शन से हटके आंखें बंद करके सोचना होता है, हील करना होता है। सो यू रियली नीड एन हीलिंग, स्पेशली फुल मून के वक्त। मुझे लग रहा है किसने क्या बोला था, किसको क्या करना चाहिए, किसने क्या एडवाइस दिया, कौन सा आइडियल है, कौन सा नहीं आइडियल है, ये बात ऐसे स्टैटिस्टिक्स के देखने वाले बात नहीं है। अभी अभी बात है कि आपका सोल क्या चाहते हैं, आपका बॉडी क्या चाहते हैं, आपका माइंड क्या चाहते हैं। ये रीति रिवाज क्या सही क्या गलत, ये सब छोड़िए। इस टाइम पे सिंपली अपना अपना सोल को सुनिए। सोल आपको बता देंगे, आपके परमात्मा आपको बता देंगे कि क्या करना चाहिए। सो कुछ चीज़ मुझे लगता है कि अभी अभी आपको एक्शंस नहीं लेना है, कुछ चीज़ों को ऑटोमेटिक होने दीजिए। एंड आपका जो सेल्फ लिमिटेड थॉट्स है कि ये पर्सन कभी नहीं सुधरेंगे, मुझे प्यार कभी नहीं मिलेगा, मेरा हैप्पीनेस लिखा नहीं है नसीब में, ये सब बातें बोलना आप बंद कीजिए, क्योंकि ये आपके लिमिटेड थॉट प्रोसेस है। टेम्परेंस आपको सिखाते हैं कि आपको भी बदलना है, सामने वाले पर्सन तभी बदलेंगे। चेंजेस दूसरों के अंदर आप नहीं लेके आ सकते हो, कोई जड़ी बूटी से कुछ भी नहीं हो सकता है। स्पेशली आपको अपने थॉट प्रोसेस से खुद को बेहतर करना होगा, आपको अपने कर्मा से खुद को बेहतर करना होगा। एक कहावत है कि आप अगर अपने अंदर चेंजेस लेके आएंगे तो ही दूसरे पर्सन उस चेंजेस को देख पाएंगे, और उसको देख के वो खुद चेंज होंगे। सो यहाँ पे सेम है कि आप बोल रहे हैं कि मेरे पार्टनर को चेंज होना है, मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे पर्सन बन के आए, कोई नहीं आता है।
आपको दिखाना होगा कि आप अकेले रह सकते हो, आप उसके बिना भी बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रह सकते हो। आप कीचड़ नहीं उछालोगे, आप उसको कंप्लेन नहीं करेंगे, आप प्यार को मर्यादा देंगे, उस प्यार के वैल्यूज के साथ आप चलेंगे। ये कोई आजकल के ज़माने में मैं ये चीज़ देखता हूँ, मूव ऑन करे या रहे, वेल दिस इज़ नॉट एन अमेजॉन प्रोडक्ट कि आप खरीदे एंड देन वो खराब हो गया एंड देन आप उसको छोड़ के किसी नेक्स्ट रिलेशनशिप पे चले गए। ऐसा नहीं होता है, और अगर ऐसा होता भी है तो यू आर डीलिंग विथ कार्मिक पार्टनर्स अगेन एंड अगेन, लाइक अगेन एंड अगेन, लाइक वहां पे लोग बदल रहे हैं, रिश्ते सेम हो जा रहे हैं। द बेसिक कॉन्सेप्ट इज कि उस रिलेशनशिप से क्या आप सीखे हो ये जानना है, कुछ वक्त ऐसे खुद के साथ बिताना होता है, देन बाकी चीजों को ऑटोमेटिक होने देना है। सो अगर बात नहीं हो रहा है इसके बारे में आप मत सोचिए, रादर आप सोचिए कि ठीक है फाइन, ये वर्क नहीं कर रहा है और क्या क्या ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है। मैं कोई डेट का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डेटिंग ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्लेन एंड सिंपल आपका बात कर रहा हूँ कि आप ड्राइंग कर सकते हो, कुकिंग कर सकते हो, पैदल चल सकते हो, घर साफ कर सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, गाना सुन सकते हो, और क्या आप कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम दिस लव। आपका जॉब नहीं मिल रहा है, ओके फाइन, पता है, सिर्फ जॉब जॉब के उस पार्ट को बंद करके आपको और क्या एस्पेक्ट है आपके लाइफ में। आपके फैमिली प्रॉब्लम है, ओके फाइन, उस पॉइंट को आप ऑफ करके और क्या सोच सकते हो। सो थिंक फ्रॉम अ डिफरेंट एस्पेक्ट, थिंक फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, जो भी आप कह लो। अब आपको अपने वो सेल्फ लिमिटेड थॉट से बाहर आना है। लेट्स सी यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं, क्या एडवाइस यूनिवर्स का दे रहा है। द फर्स्ट एडवाइस, इम्प्रेस। इम्प्रेस मतलब सेल्फ केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी सेल्फ एस्टीम के साथ आप चलिए, माँ काली की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। डिवाइन फेमिनाइन होने के नाते यू शुड नॉट गो बैक, आपको किसी को कन्विंस नहीं करना है। काइंडनेस इज द की, बट जहाँ पे आपको लग रहा है कि लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो अपना आवाज़ आपको उठाना है। काइंड ऑफ इम्प्रेस आपको सिखाते हैं कि जहाँ पे आपको सख्त होना है वहाँ पे आप सख्त होइए, जहाँ पे आपको सौम्या सॉफ्ट होना है वहाँ पे आपको सॉफ्ट होना है। कहीं ना कहीं इम्प्रेस आपको कहते हैं कि खुद के आंखों में आपको खूबसूरत लगना है। कौन क्या कहेंगे, किसने क्या कम्प्लीमेंट देंगे, उसके बेसिक पे आप खूबसूरत नहीं हो। आप अगर अपने आंखों में खूबसूरत हो, दैट इज ब्यूटीफुल। सो मेक योर सेल्फ मच मोर ब्यूटीफुल, चेंज योर स्टाइल, चेंज योर ऑब्जर्वेशंस। काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल चेंज करने से सब कुछ चेंज होता है। सो एम्प्रेस मीन्स embrace your unique style, empress means embrace your fearless side, okay? So कुछ चीज आपको एक्सेप्ट करना है कि ठीक है भाई, मेरे हिसाब से मैं सही हूं, मुझे पता नहीं कि आपको मुझे क्या, मतलब आपको क्या दिख रहा है, बट मैं जो कर रहा हूं मेरे हिसाब से सही कर रहा हूं। दैट इज डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल, ओके? किसी के सामने वो नहीं झुकते हैं, वो अपने तरीके से चलते हैं। लेट्स सी सेकंड, एस ऑफ कप्स, फोकस ऑन लव नॉट द हेट्रेड। लाइक ऐसा कई कबार होता है रिलेशनशिप पे कि मुझे प्यार में और नहीं जाना है, पास्ट में मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, ओ माय गॉड मैं तो बहुत बुजुर्ग बन गया। नो, इवन इफ यू आर 70 स्टिल यू कैन फॉल इन लव। सो ऑलवेज कीप ओपन, कीप योर हार्ट ओपन। सो एस ऑफ कप सिखाते हैं न्यू बिगिनिंग होगा, जब जिसको आना है वो आएगा। आपको डेटिंग ऐप पे जाना नहीं है, रास्ते में किसी को ढूंढना नहीं है, मिल जाता है। जिसको जो जब मिलना होता है वो मिल जाता है। एस ऑफ कप्स कहीं ना कहीं प्यार को ढूंढिए मत, रादर प्यार को आने दीजिए। आपको क्रिएटिव रहना है, आपको रोना भी नहीं है, डेस्परेट भी नहीं बनना है। जितना हो सके आप बुक्स पढ़िए ना, आप गाना सुनिए ना, आप अपने क्रिएटिविटी को शो कीजिए ना। आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका फ्रस्ट्रेशन से कोई बात नहीं, बट यू शुड ऑल्सो कल्टिवेट योर हॉबी। आपको अपने हॉबीज को ढूंढना है। एट द एंड ऑफ डे आपको समझना है कि आप सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं हो किसी ऑर्गेनाइजेशन का, सिर्फ एक किसी के बेटी या फिर बेटा या फिर किसी के हस्बैंड या फिर वाइफ, किसी के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हो। सो एम्ब्रेस योर यूनिक क्वालिटी। एस ऑफ कप्स मीन्स कि फाइंड दैट लव, फाइंड द ट्रू लव, कि जो आप करना पसंद करते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ प्यार ढूंढना है, नहीं, प्यार ढूंढ ढूंढ के क्या मिलेगा आपको। आपको अपने अंदर प्यार को समझना है कि ओके फाइन, मुझे ये करना बहुत पसंद है, सो ट्राई टू फाइंड दैट थिंग, ऑटोमेटिक चीजें सही हो जाएगा। लेट्स सी, ओह द एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मुझे लग रहा है चिंता मत कीजिए, समवन विल इवेंचुअली से सॉरी टू यू,
कोई आपके सामने सॉरी बोलेंगे, एक प्रैक्टिकल एंड येट इमोशनल रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, माँ काली के आशीर्वाद है। आई थिंक यहाँ पे बात नहीं हो रहा था किसी के साथ बहुत 2 वीक से या फिर 1 महीने से, 4-5 साल से भी हो सकता है, 1 साल से भी हो सकता है, कुड बी पॉसिबल। अब धीरे धीरे वो जो बर्फ है ना वो पिघल रहा है। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस क्लियरली मीन्स ट्रस्ट वेयर यू आर बीइंग लीड। कई कबार आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे आप जा रहे हो, बट यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है जो इंफॉर्मेशन वो है कि आप दोनों के बीच परिस्थिति जो है वो काफ़ी खराब था, अब धीरे धीरे ये इम्प्रूवमेंट आ रहा है, अब एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है। अब जैसे ही मैं ये बात कहूंगा आप लोग कहेंगे कब, नो दैट्स नॉट द वे टू सी टैरो रीडिंग। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऐसे, ओ माय गॉड हाउ कैन आई अंडरस्टैंड, यहाँ पे ऐसे नहीं होता है कि कब होगा, मतलब मैं यहाँ पे पर्ची रीड करने के लिए नहीं बैठा हूँ, राइट। ये कार्ड्स आपको कह रहे हैं ये बात कि देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, न्यू बिगिनिंग हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के इसके लिए आपको वेट करना है नेक्स्ट रीडिंग में कि क्या आएगा नेक्स्ट रीडिंग, नो। इसका मतलब ये है कि आपको अब अपने इंट्यूशंस के साथ, विजुअलाइज के साथ, देखिए कुछ कुछ लोगों को लिखना अच्छा लगता है तो आप लिखिएगा कि क्या आप चाहते हो, वही आपकी मैजिक है। आप कैंडल जला के भी अपना थॉट प्रोसेस लेके बैठ सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो एन मैजिक। ऑल्सो आप पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, पेंटिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं, दिख सकते हो कुछ भी चीज़। मेन थिंग इज आपको अपने थॉट्स से एंड आपको अपने एक्शन से यूनिवर्स को संदेश भेजना है कि हाँ आई एम रेडी। सिर्फ सब कुछ छोड़ छाड़ के लव, मैं हाउसवाइफ हूँ या फिर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं शादी के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं इसके साथ प्यार करता था अब इन्होंने छोड़ के चले गए, सो ये रीडिंग ही मेरा एकमात्र माध्यम है। नो, योर सोल इज द ओनली वन मीडियम। ये एक मिरर है, लाइक जब आप मिरर में आप देखते हो तब आपको सिर्फ दिखाई देता है, बट एक्चुअल में विदाउट मिरर भी आप खुद को महसूस कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे उस एनर्जी को महसूस करिए, देखने की कोशिश मत कीजिए कि यहाँ पे चांसेस आ देयर कि अगर आप खुद को खूबसूरत बनाएंगे अंदर से। डाइट, जिम ये अलग बात हो गया, ये आप एक्सटर्नली कर रहे हो, उससे क्या होगा, जब तक आप करोगे तब तक सब सही रहेगा, जब आप छोड़ देंगे वैसे के वैसे आप बन जाएंगे। सो इंटरनली एम्पावर्ड आपको बनना है। द मैसेजेस, एस ऑफ कप्स, खुद को प्यार करना है, ये 90% लोगों को पता नहीं होता है और ये प्रोसेस बहुत टफ होता है। खुद को प्यार करना इज द टफेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। ये टफ है क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि क्या होता है खुद को प्यार करना। इसका सिंपल मतलब है कि प्रायोरिटी देना। इन शॉर्ट, एक बहुत अच्छा चीज़ खुद के बारे में समझना, उसको डेली प्रैक्टिस करना। मान लो मैं ये नहीं कहूँगा कि जाओ और खुद के लिए कुछ चीज़ खरीद लो, खरीद के गिफ्ट करो, दैट इज़ नॉट सेल्फ लव एट ऑल। सेल्फ लव मीन्स जब आप एक्सेप्ट करते हो चीज़ों को कि ठीक है बाहर जाके कोई फ़ायदा नहीं, घर में लौटने से ही सेम चीज़ हो जाएगा, तो घर में रह के नेगेटिव थॉट से खुद को बचाना है, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ लव। नेगेटिव लोगों से साफ साफ खुद को प्रोटेक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ लव। एस ऑफ पेंटिकल्स मींस जो रिसोर्सेस है, हाँ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मेरे पास कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हाँ पता है क्योंकि आप यही चीज़ बोलते रहते हो 24/7, सभी लोग, मैं भी बोलता रहता हूँ। बट एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ठीक है एक दिन के लिए ही सही, जो भी है काफ़ी है, आई डोंट नीड टू बाई एनीथिंग, आई सिंपली नीड टू विजुअलाइज और आई नीड टू बिलीव इन माई सेल्फ। एस ऑफ पेंटिकल, जब आप खुद के साथ फाउंडेशन क्रिएट करते हो कि ठीक है मेरे हिसाब से मैंने सही किया, मेरे हिसाब से जो किया मैंने अच्छा किया, इस बिलीफ सिस्टम के साथ जब आप धीरे धीरे करके एक एक प्रोडक्टिव काम करेंगे, से अबाउट प्रोडक्टिव काम, आजकल के ज़माने में बुक्स पढ़ना भी प्रोडक्टिव हो जाता है, जो पहले बहुत ईजी था, कॉमन था। सो येस, यू रियली नीड टू इन्वेस्ट इन समथिंग जो बहुत ही बोरिंग हो, जो आपका मन कह रहा है कि नहीं तुमसे नहीं होगा, और आपको अपने मन को रॉन्ग प्रूफ करके जो काम को करना, मतलब अगर आप कर पाते हो देन वो लिटरली एक फाउंडेशन क्रिएट होता है। यूजुअली जब भी आप बुक्स लेके बैठते हो तो आपका मन आपको कहते हैं कि आप सो जाओ, बट मोबाइल लेके जब बैठते हो तो आपका मन कहता है वाओ आई एम वेरी हैप्पी। सो द एस ऑफ पेंटिकल्स आपको सिखाते हैं कि जो चीज़ में जितना बोरिंग
आपको लगता है उस बोरिंगनेस के साथ आप चले और उस प्रेडिक्टेबल सीधे साधे ज़िंदगी को आप अपनाओगे तो आपके लिए ये बेनिफिट होगा। एस ऑफ कप्स आपको सिखाते हैं कि जो प्यार हम ढूंढते हैं उस प्यार को अगर हम समझने लगे हैं तो हम लोग बहुत अच्छा कनेक्शंस क्रिएट कर रहे हैं खुद के साथ। एंड द एम्प्रेस मीन्स कि यू रियली डू नॉट नीड टू लुक गुड ऑन आउटसाइड, यू रियली नीड टू फील गुड फ्रॉम योर इनसाइड। ओके, ये सब बातें बहुत सारे लोग कहते हैं और आई डोंट वांट टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर। साइकिक होने के नाते मैं कह रहा हूँ यूज योर मैजिक, कास्ट योर बेस्ट स्पेल। और उसके लिए कैंडल जला के हर्ब्स यूज करना नहीं होता है, अपने तरीके से मैजिक को इस्तेमाल करें। फर्स्ट मैजिक से कुछ नहीं होगा, 100 मैजिक ट्राई करने के बाद आपको देखने को मिलेगा वाओ समथिंग इज वर्किंग। सो स्टॉप डूइंग कि मेरा लव पार्टनर कब आएगा, मेरा सोलमेट कौन है, हु विल यू मैरी, ये वाले चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। सिमिलरली आप समझिएगा ओके मैं किस तरीके से खुद को और बेहतर पहचान सकूं, मैं किस तरीके से खुद के साथ और बेटर कनेक्ट कर सकूं। मुझे किसी के सामने अच्छा दिखना नहीं है, मुझे खुद के साथ बैठ के बात करना है, मुझे खुद के नज़र में अच्छा दिखना है। दैट शुड बी योर अफर्मेशंस। एंड जब आप इस माइंडसेट पे चलोगे तब आप एप्पल यूज़ कर रहे हो या फिर कोई और फ़ोन यूज़ कर रहे हो तब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तब आप कोई भी ब्रांड आपको कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तब आप प्लेन एंड सिंपल अपने ऑथेंटिसिटी के साथ जियोगे। सामने वाले पर्सन आएंगी तो उसके सामने भी आप सेम रहोगे जो आप अपने घर वालों के साथ रहते हो। एंड यू विल बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट एंड प्रैक्टिकल टू। ऑल द वेरी बेस्ट। न्यू बिगिनिंग हो रहा है फॉर श्योर, बट ये प्लीज़ मत पूछिएगा कब, रैदर ये आपको पता है कब, जब होना होगा तभी होगा। बट आपको प्रिपेयर रहना है, खुद को बेहतर बनाना है, दूसरों के लिए नहीं खुद के लिए। सो आप कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा माँ काली रिश्तों में सुधार लेके आइए एंड डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट फुल मून।